गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले मैंने जो कल आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर डिस्कस करता हूं और उसके बाद फिर हम लोग आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज भी मैं कई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बताइए। कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम, है ना। तो पहले तो अब डिस्कस किया था हमने, सबसे पहले कौन आता है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन आता है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर वेरी गुड। चौथे नंबर पर यूपी। पांचवें नंबर पर ठीक है गुजरात। वेरी गुड। ये 5 राज्यों का सीक्वेंस, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा। सबसे बड़ा भारत का राज्य क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? राजस्थान। मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। पांचवें स्थान पर गुजरात। पहले शायद इस लिस्ट में चेक करिएगा, पहले इन 5 की लिस्ट में आंध्र प्रदेश भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश अब नहीं करता क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। ठीक, याद रखिएगा। तो इस तरह से वर्तमान में ये 5 राज्यों का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम कोई भी हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको इन 10 देशों के नाम बोले थे, है ना। ठीक है, और उनके राष्ट्राध्यक्ष और साथ साथ राजधानियां और उनकी करेंसी पढ़ के आए हैं, करके आए हैं। चलिए वेरी गुड। सबसे पहला राज्य बोलो बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताई थी ना, कैसे लिखोगे? RCCUBAIAKA। ठीक है, RCCUBAIAKA। सबसे पहले बेटा रूस, पीएम या प्रेसिडेंट कौन है? प्रमुख कौन है रूस के? तो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। व्लादिमीर पुतिन। और यहां की करेंसी क्या है? रूबल। वेरी गुड, रूबल। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बताता हूं और अच्छी चीज है ये जो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, देखिए जब भारत और अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस हुई। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, लिखिए यूएसएसआर कब भंग हुआ? यूएसएसआर कब भंग हुआ? यूएसएसआर कब भंग हुआ? भंग होने का मतलब क्या हो बेटा? यूक्रेन रशिया से या उस वक्त के रशिया से कब अलग हुआ। ठीक, तो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस हुआ। देखिए पूरी दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई, कुछ यूक्रेन का समर्थन करने लगे और कुछ यूएसए यानी कि नेटो का समर्थन करने लगे। सॉरी, कुछ यूक्रेन का और कुछ रशिया का समर्थन करने लगे। भारत तटस्थ था, भारत ने किसी का समर्थन नहीं किया, लेकिन रशिया का विरोध भी नहीं किया क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यानी हमारा मित्र है, सही भाषा में समझिए। तो भारत ने विरोध नहीं किया और उन सभी मंचों से भारत ने अपने आप को अलग रखा जहां पर भी रशिया का विरोध हो रहा था। यानी पक्ष में भी नहीं गया भारत, विपक्ष में भी नहीं गया। हालांकि इस युद्ध की सभी ने भर्त्सना की, युद्ध नहीं होना चाहिए सभी ने कहा, मोदी जी ने भी कहा। क्वेश्चन क्या बेटा, जब पूरे रशिया से सब लोगों ने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया तो भारत ने रशिया से तेल खरीदा, लेकिन भारत ने क्या कहा कि हम तेल खरीदेंगे लेकिन डॉलर में नहीं खरीदेंगे बल्कि इंडियन करेंसी पर खरीदेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने मौके की नजाकत को देखा और फायदा उठा करके अपना दांव चल दिया। अच्छी बात है ये, ठीक, याद रखिएगा। तो बेटा ये करेंसी क्या होगी यहाँ की? रूबल। दूसरा बेटा बताइए मुझे, कनाडा। ठीक है, कनाडा। दूसरा जस्टिस ट्रूडो, है ना, ट्रूडो, देख लीजिएगा, ट्रूडो है ना, जस्टिस ट्रूडो। और ये जस्टिन ट्रूडो, ऐसे कुछ नाम है उनका। और ये यहाँ की करेंसी क्या बेटा? हाँ, कैनेडियन डॉलर। ठीक है, कैनेडियन डॉलर, राइट। ठीक, अगला क्या बेटा? चीन। वेरी गुड, शी जिनपिंग, है ना, जिनपिंग।
राइट। यहाँ की करेंसी, हाँ जी, हाँ युआन, 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 और कुछ जगह पर युआन लिखा मिलेगा। ये वहां की करेंसी का नाम है, आप केवल ये शॉर्ट में याद रखिएगा, युआन। ठीक है। नेक्स्ट यूएसए, प्रमुख कौन है बेटा? बाइडेन, बाइडेन। ठीक है। और यहां पर करेंसी क्या है? डॉलर। फिर ब्राजील, ठीक, ब्राजील की करेंसी प्रमुख कौन है? बोल्सोनारो ना, बोल्सोनारो, सोनरो ना, बोल्सोनारो ना, देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो सकती है। और इसकी करेंसी क्या है? हाँ जी, रियाल, रियाल, पक्का, पक्का ना। नेक्स्ट अगला क्या बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया, प्रमुख इंपॉर्टेंट है, हाँ, मॉरिसन, मॉरिसन। ठीक है। करेंसी, वेरी गुड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट इंडिया, जानते हैं आप, करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अर्जेंटीना, मॉरिसिया माक्री, माक्री ना, मॉर्सिना माक्री, और अर्जेंटीना पेसी, अर्जेंटीना पेसी, वेरी गुड। कजाकिस्तान, कासिम जोमाट, कासिम जोमाट। करेंसी टेनगे, टेनगे ना, टेनगे। और उसके बाद अल्जीरिया, वेरी गुड। अल्जीरिया का क्या भाई? थाइमिन, आयमिन, आयमिन, ठीक, ये दिनार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग आज के लिए। जो गल्फ कंट्रीज हैं भारत में, या सॉरी भारत की जो पड़ोसी हैं गल्फ कंट्रीज, उन गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज की करेंसी क्या क्या है? जैसे आप यूएई की लिख लीजिए। ठीक है। लोग घूमने कहां जाते हैं? बहुत जगह यूएई बहुत जाते हैं घूमने के लिए ना। ठीक। गल्फ कंट्रीज पूरी, जहां से तेल निकालते हैं ना, हाँ, दुबई, यूएई, ठीक है, रियाद, इनकी करेंसी लिख लीजिए क्या है? देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको, थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। ठीक, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमने कल पूछा था, इसको प्लीज याद करके रखिएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो अमेरिका है, अमेरिका ने अपनी करेंसी डॉलर तय की है, और दुनिया में जितने ट्रेड होते हैं कोशिश क्या की जाती है बेटा कि किसमें हो? डॉलर। कोशिश क्यों की जाती है? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है किस पर? अमेरिका जैसे देशों पर। उन्होंने एक बड़े मार्केट पर कब्जा बना रखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि आने वाले भविष्य में भी ऐसा होगा। ठीक है। देखिए आने वाला भविष्य किस ओर करवट लेता है, कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन थे जो हमने कल आपसे पूछे थे, और वेरी गुड, आपने आंसर दिया। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, महाद्वीपों का नाम क्षेत्रफल के हिसाब से। हाँ, वेरी गुड, महाद्वीपों का नाम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले बेटा क्या होता है? एशिया। ठीक है। फिर अफ्रीका, फिर थे नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ठीक है अंटार्कटिका, फिर यूरोप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हाँ सर, एक 1 2
हाँ 3, 4, 5, 6 और 7। क्या बेटा? चलिए ओशियानिया भी उसको कहते हैं। हाँ ये जो ऑस्ट्रेलिया है, हाँ हाँ, ये वो लाइन को महाद्वीप नहीं। तो उसका नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों रखा गया? क्योंकि उसका ओशियानिया नाम से उसका द्वीप है। क्योंकि वो एक जैसे इंडिया एक देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी देश के नाम था। ओशियानिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया। इस पर कई बार डिस्कशन हो चुका है, लेकिन हो गया, उसको एज ए कॉन्टिनेंट लेते हैं क्योंकि उसके दूर दूर तक कोई स्थल भूमि नहीं है आसपास भी, तो उसको एक कॉन्टिनेंट मान लिया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि द्वीप या महाद्वीप होने की शर्त क्या है? द्वीप भी होगा तो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, महाद्वीप होगा तो पानी से चारों तरफ से घिरा होगा। तो यही कहानी है जिसके कारण से शायद मान लिया जाता है। ठीक, चलिए आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जल्दी लिखते चलिएगा। पॉइंट नंबर 1 नोट करिए, मैं बताता चल रहा हूं आपको। ठीक, हम कुछ मैप आपको एक बनाना है, एक मैप ड्रॉ करना है, और हाँ इंडिया का, और उसमें हम पॉइंट्स को उसी में नोट करते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद होगा आपको। फिर आप लोग इसका चाहे पिक ले लीजिएगा चाहे देख लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन भारत के संबंध में। ठीक है, कुछ ये रफ डायग्राम है भारत का। कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैं जो इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं उसको आप देखिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले भारत का सबसे ऊंचा बिंदु या भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, मैं आगे अभी जब सिलेबस में चलूंगा तो आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी आपको 4-5 चीजें 2-3 क्लास में ऐसी बताऊंगा जिससे लगभग ज्योग्राफी के सारे फैक्ट्स खत्म हो जाएंगे। फिर मैं आपको डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ाता चलूंगा कि मतलब आप शुरुआती अपने बुक के, अपने कॉपी के 5-6 पन्ने देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट नोट करो, यहां पे पड़ता है बेटा, इस जगह पर सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसका नाम है K2, गार्डविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर। क्योंकि मैं भारत की बात कर रहा हूं इसलिए मैं माउंट एवरेस्ट का नाम नहीं लूंगा। ठीक, बनाइए सब लोग, सबको इसको बनाइए, कॉपी में बनाइए। ठीक, आपसे कोई पूछे बेटा ये कहां आती है? लद्दाख में। कहां आती है? लद्दाख में आती है। ठीक, उसके बाद अगला नोट करो, भारत का सबसे ठंडा पॉइंट या सबसे ठंडा क्षेत्र, ये भी कहां आएगा? हाँ जी, सबसे ठंडा क्षेत्र, हाँ वही उसी क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं द्रास सेक्टर। द्रास क्या कहते हैं? द्रास, -49 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ठंडा इसे कहते हैं द्रास -49 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां आएगा? लद्दाख में। कहां आएगा? लद्दाख में। ठीक, सबसे ठंडा द्रास सेक्टर
ये कहाँ बेटा? ठीक, चलिए एक चीज और बताता हूं लद्दाख के संबंध में, यहां नोट कर लेंगे आप। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ये, सबसे बड़ा जिला। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला क्या है? लद्दाख। ये सर ऊपर पॉइंट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिला, ठीक है, इसका नाम है लेह। क्या नाम बेटा? जो कि हिस्सा किस में आता है? किस में आता है? लद्दाख में। ठीक, तो सबसे बड़ा जिला लेह, लेह जो कि हिस्सा किसका है? लद्दाख का। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, उसके बाद बेटा यहां पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, क्या नाम है इसका? वूलर। कौन सी झील? पक्का ना? चिल्का। तो यहां पर यह वूलर झील है, वूलर, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? वूलर। ठीक, नोट करते चलिएगा। वूलर झील कहां आती है बेटा? जम्मू कश्मीर। ठीक, यहां पे पड़ती है भारत की सबसे लंबी गुफा। यह है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा सबसे लंबी। भारत की सबसे लंबी गुफा अमरनाथ गुफा। ये एक्चुअल में थोड़ा इधर पड़ती है, इस जगह पर, इधर आकर के। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? JNK का, याद रखिएगा। ठीक, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है अमरनाथ गुफा। ठीक है, ये 50 मीटर चौड़ी है और 25 मीटर ऊंची है और 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 50 मीटर चौड़ी, ठीक है, 25 मीटर ऊंची और 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, सबसे ऊंचा बांध इधर पे पड़ता बेटा, सबसे ऊंचा बांध भारत का, हाँ, इस जगह पर, इसका नाम है भाखरा। हाँ, भाखरा सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कहां पर? हाँ जी, पंजाब पे। भाखड़ा, नागर परियोजना अलग है बेटा। ठीक है, 226 मीटर
226 मीटर हाइट, और ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कहां पर? सतलज नदी पर है। ठीक, किस नदी पर है? सतलज नदी पर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, भारत की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है बेटा? हाँ, भारत सतलज सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? नहर का नाम? इंदिरा नहर। कौन सी नहर? इंदिरा नहर। ये है पंजाब में। ठीक, याद रखिएगा, सतलज नदी पर। कहां पर है? पंजाब में। ठीक, देखिए सतलज नदी इधर से आती है, मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। राकसताल एक नाम की जगह है, राकसताल से यहां से एंटर होती है और इस जगह आकर मिलती है, और यहां से एक कैनल यानी कि एक नहर निकाली गई है, इसका नाम है इंदिरा नहर। कौन सी नहर? इंदिरा नहर। इंदिरा नहर भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर वो कौन सी है? इंदिरा नहर। जिस जगह से निकलती है वहां पर सतलज नदी, और यहां से एक नदी और आती है, मैं यहीं पे हौच पौच नहीं करना चाहता। सतलज नदी और एक नदी और आती है जो पाकिस्तान नहीं जाती। देखिए सिंधु रिवर सिस्टम में आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो सिंधु रिवर सिस्टम में कितनी नदियां होंगी? एक तो सिंधु हो गई, सिंधु, और उसके बाद सहायक नदियां। कौन सी? झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, इसमें से कौन सी नदी पाकिस्तान नहीं जाती? एक नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती। नहीं, सतलज जाती है, रावी भी जाती है, सिंधु भी जाती है, ब्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती। तो यहां से ब्यास नदी आके मिलती है, यहां पे सतलज आके मिलती है, और सतलज और ब्यास को जहां पर बांधा गया है वहां से निकाली गई है भारत की सबसे लंबी नहर, जिसका नाम क्या है? इंदिरा नहर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो इंदिरा नहर की लंबाई लिख लो 682 किलोमीटर, और सर्वाधिक इसकी जो फायदा पहुंचाने वाली है ये 682 किलोमीटर है, और बेसिकली ये कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर? मतलब सबसे ज्यादा फायदा कहां पहुंचा रही है? राजस्थान में। ठीक है, समझ रहे हैं? यहां पर एक बांध पड़ेगा हरिके बैराज, उस बैराज से निकलेगी। मैं अभी आगे आपको करवाने वाला हूं, जब सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो बताऊंगा ये सब चीजें। ठीक, क्लियर है आपको? चलिए अब लिखिए भारत का सबसे गर्म स्थल। ये ब्रियावली है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पड़ता है कहां पर बेटा? बीकानेर में। ठीक, इस जगह पर सबसे गर्म स्थल बीकानेर, ब्रियावली। 56 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे गर्म स्थल, सबसे गर्म स्थल, भारत का सबसे गर्म स्थल कहां बेटा? बीकानेर का ब्रियावली, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट नोट करिए अगली। अगर नोट करिए, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहां पे आप कुछ भी ऐसे बना लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यहां पड़ता है ये यूपी। मैक्सिमम पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, यहां से निकलती है भारत की सबसे लंबी नदी। कौन सी? गंगा। कौन सी नदी? तो ये हो गई सबसे लंबी नदी, लंबी नदी जो खुद दो नदियों के कॉम्बिनेशन से बनती है, अलकनंदा और भागीरथी के कॉम्बिनेशन से। 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नदी का नाम क्या हो गया? गंगा। कौन सी नदी? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा नदी, 25 किलोमीटर। ठीक, क्लियर है?
फिर राजस्थान को भी ले सकते हो, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। ये क्या है आपका? राजस्थान, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। ठीक है, राइट। चलिए यहां पर अगला लिखिए, अगला पॉइंट नोट करिए। भारत में सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो इसको नोट कर लो, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका नाम है हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश। एमपी, नदियों का मायका। ठीक है, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट, सोया स्टेट। ठीक है, हीरा प्रदेश, ये सब मध्य प्रदेश के उपनाम हैं। तो आप याद रखिएगा, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन वाला राज्य। ठीक है, सूर्योदय का राज्य किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को। सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय। तो सबसे पहले शाम भी कहां होगी? आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहां होगी? सिंगरौली में। मध्य प्रदेश कहां होगी? दुनिया में कहां होगी? जापान में। कहां पे होगी? जापान, अरुणाचल प्रदेश, सिंगरौली। याद रखना, क्या? जापान, अरुणाचल प्रदेश और सिंगरौली। इन सभी जगहों पर सबसे पहले सूर्योदय होगा। जहां सबसे पहले होगा वहीं सबसे पहले डूबेगा। ठीक, क्लियर है आपको? चलिए आगे लिखिए। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल मासिनराम, मेघालय। यह है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? मासिनराम। मासिनराम ये कहां पर है? मेघालय। ठीक है, मासिनराम में भी कहां पर? खासी पहाड़ी का क्षेत्र, खासी पहाड़ी। आपको पता है मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। और इसमें से खासी पहाड़ी पर स्थित है मासिनराम, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नोट करिए। नेक्स्ट, सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र, सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र यह है सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने, कोई सफेद जानवर पाया जाता है तो फेमस है, क्या शेर है कि? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने बनाया। हाँ बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। हाँ, सब पाए जाते, तो उसकी प्रजाति है। हाँ, वो ऐसे हैं जो स्विम करना जानते हैं, पानी के अंदर डूबे रहते हैं और जैसे शिकार आता है शिकार कर लेते हैं। वो खतरनाक आदमखोर कहा जाता है यहाँ के शेरों को। वैसे भी वो कल आपने देखा होगा जो सतना का इंसिडेंट हुआ है ना, मुख्तियारगंज में किसी के घर में आ गया था, फिर उसको शाम में पकड़ के लेके गए, तेंदुआ आया था। अब आ रहे, मतलब इसका मतलब समझो उनका नेचुरल हैबिटेट बन चुका है, या तो पानी की तलाश में आ रहे हैं या तो उनका नेचुरल हैबिटेट बन चुका है। वो ये कह रहे कि हमारा स्थान खाली करो। आप घुस गए हैं किसके अंदर? जंगल के अंदर। जंगली जानवर आपके यहां नहीं आ रहा है, समझिए। हाँ, उसके पूर्वजों ने बताया होगा कि हमारे इतनी बीघा जमीन है, अब उतनी बीघा जमीन में यहां पर लोग घुसपैठिए बन करके चले गए हैं। तो अपने पूर्वज की बात मानेगी, आपकी बात मानेगा, इसलिए वो लगातार आ रहे हैं। भाई इंसानों ने जंगल खत्म किया है, ठीक, ट्रांसफर होती है ना चीजें। हो सकता है उसके पूर्वज ने बता के गया होगा मुख्तियारगंज तक तुम्हारा एरिया, टेंशन मत लेना, लेकिन वो पहुंच गया मुख्तियारगंज।
ठीक, याद रखिएगा। तो ये सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा में मैं आगे बताऊंगा किस टाइप के पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोव वंश पाए जाते हैं। मैंने बताया था मैंग्रोव वन ऐसे होते हैं जो पानी में सबमर्ज रहते हैं, पानी में डूबे रहते हैं और खराब नहीं होते, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी मस्त है, आराम से पानी है उनके पास, इसलिए वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते, यानी सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन होते हैं जब पूरे भारत में पतझड़ का मौसम होता है, उस वक्त पक्षी कहां ट्रांसफर होते हैं? इन जगहों पर जहां पर पानी है, पौधे हरे भरे हैं। तो इससे एक स्पेशल टाइप की बायोडायवर्सिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी को बांध के रखते हैं तो तट की रक्षा करते हैं, तो भूस्खलन नहीं होने देते। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बेटा सुंदरवन, और सुंदरवन नाम किस तरह से पड़ा है? तो सुंदरी नाम के वृक्ष से। तो सुंदरी नाम का वृक्ष है, उसके नाम से सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और सुंदरवन डेल्टा एक्चुअल में सुंदरवन जो है वो सुंदरी नाम के वृक्ष है। और सुंदरी वृक्ष किस टाइप का वृक्ष है? मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की विशेषता पानी में सबमर्ज होते हैं, अपनी पत्ती नहीं गिराते, यानी सदाबहार हैं। कैसे हैं? सदाबहार है, पत्ती नहीं गिरती, तो पक्षियों का हमेशा आश्रय है। तो पक्षियों को खाने वाला आता है, तो पक्षियों को खाने वाले को खाने वाला आता है। इस तरह से एक विशेष प्रकार, एक स्पेशल टाइप की बायोडायवर्सिटी यहां पर क्रिएट होती है। ठीक, क्लियर है आपको? इंपॉर्टेंट याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा। अगला पॉइंट नोट करिए। नेक्स्ट, खारे पानी की सबसे बड़ी झील यहां पर पाई जाती है चिल्का। कौन सी? चिल्का। कहां पड़ती है बेटा चिल्का? कौन से राज्य में? उड़ीसा, है ना? खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये बैक वाटर झील है। आगे मैं पढ़ाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। चिल्का लेके याद रखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो अब मुझे बताइए, विश्व में सर्वाधिक खारा पानी किस झील या किस सागर का है? या सागर ले लीजिए, किस सागर का? मृत सागर, डेड सी। और डेड सी में ऐसे बहुत सारे, आपने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स डेड सी में जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। डेड सी एक ऐसी जगह है जहां पर लोग डूबते नहीं हैं। क्यों नहीं डूबते हैं? क्योंकि उसकी सांद्रता, वो जो पानी की डेंसिटी है, वो विद रिस्पेक्ट टू यू ज्यादा है, तो आप उसमें डूबोगे नहीं। नहीं डूबते हैं, नहीं डूबता उसमें कोई। मृत सागर में आप बीच में चले जाइए, देखिएगा बहुत सारे वीडियोस डले हुए बेटा। ठीक है, क्लियर है आपको? राइट, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर भारत का सबसे बड़ा बीच है मरीना बीच। कौन सा? मरीना ड्राइव या मरीन ड्राइव, मरीना बीच। ठीक है, बीच। मरीना बीच, ठीक है। ये कहां पर बेटा? चेन्नई। कहां पर है? चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, मद्रास या चेन्नई की स्थापना किसने की? आज का क्वेश्चन लिख लिया, कमेंट करके कल बताइएगा। मद्रास या चेन्नई की स्थापना किसने की? इसका रेडियस ना लगभग 13 किलोमीटर है। ठीक, भारत का पहला और विश्व का दूसरा, वर्ल्ड का सेकेंड है ये। 13 किलोमीटर का इसका पूरा समुद्र किनारे 13 किलोमीटर का स्पेस है। ठीक, मरीना बीच ये भारत का दूसरा है, और सॉरी भारत का पहला और विश्व का दूसरा। ठीक, राइट। देखिए यहां पड़ता है भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य याद रखिएगा, सबसे छोटा राज्य से छोटा राज्य। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया बेटा, गोवा किस नदी किनारे है? मांडवी। कौन सी नदी? मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे। ठीक है, गोवा में सबसे अंत में गए हैं वो लोग जो यूरोपीय भारत में सबसे पहले आए थे। 20 मई 1498 को आया था वास्को डी गामा। कहां से आया था बेटा? कहां से आया था? पुर्तगाल से। तो सबसे आखिरी में गए हैं पुर्तगाली ही भारत से। और कहां से गए बेटा?
गोवा। क्वेश्चन लिख लिए, गोवा से पुर्तगाली कब गए हैं? लिखिए, गोवा में पुर्तगालियों को भगाने के लिए अभियान कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो यहां पे पुर्तगालियों की बस्ती थी। आज भी गोवा कल्चर वैसा ही है। ठीक, क्लियर है? चलिए, यहां पर पढ़ता बेटा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी फॉल? जोग, जोग या गरसोप्पा या गरसोप्पा फॉल कौन सी नदी में बेटा? जोग फॉल किस नदी पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। गोवा से, सॉरी कर्नाटक से कौन सी नदी निकलती है जिस पर है? जोग फॉल किस नदी पर है? हालांकि मैं अभी रिवर आपको पढ़ाया नहीं हूं। बताइए जल्दी से। हाँ जी, टेल मी द आंसर। हाँ जी, सरस्वती। चलो लिख लो इसको भी, शरावती नदी। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा इसका उद्गम कहां होता है, सब कुछ बताने वाला हूं आगे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जगह पर एक द्वीप पड़ता है। ठीक है, देखो यहां से निकलती है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, मैं इसी पे हौच पौच नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार समझो इसको। देखो यहां पे है, समझिए कैलाश पर्वत, यहां से निकलती है ये सिंधु नदी। कौन सी नदी? और ये निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है। फिर गंगा नदी ऐसे मिलती है। गंगा का नाम यहां हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। इसमें आके मिलती है मेघना, और फाइनली मेघना गिरती है बंगाल की खाड़ी में। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के। यहां पर बेटा एक द्वीप बनता है, इसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली द्वीप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है माजुली। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, और किस नदी पे बेटा? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, इसका नाम क्या बेटा? माजुली। ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखिए आज के लिए। क्वेश्चन लिखिए नंबर 1, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? सबसे छोटी किसके साथ है? सबसे छोटी किसके साथ है? आंसर दोनों का देख लो।
सबसे छोटी बेटा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, किसके साथ 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, यहां पर ऊपर, ठीक है। इसको डूरेंट बॉर्डर कहते हैं। आज पाकिस्तान के साथ माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास, वो हिस्सा किसका है, हमारा है ना। देखो ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा, ये जो देख रहे हो ना, ये जो हिस्सा है ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये है बेटा, ये है, ये हिस्सा जो है वो चीन के पास है, अक्साई चीन। इस हिस्से का बड़ा सेक्शन पाकिस्तान ने बेच दिया है किसको, चाइना को, और यहीं से चाइना बना रहा है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक यहां से, और जिसका भारत विरोध कर रहा है, ठीक। और इसीलिए भारत से लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चीन के साथ में। अभी चीन को जो व्यापार करना होता है उसको यहां से इतना घूम करके, यहां से घूम करके फिर वो सेंट्रल एशिया जाता है। वो चाहता था कि इस जगह से रास्ता बन जाए और उधर से फिर हम सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से यूरोप पहुंच जाएंगे, अंदर ही अंदर हमारा माल आसानी से पहुंच जाएगा और भारत को परेशान करेंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन पाकिस्तान तो आज की डेट में लगभग चाइना की गिरफ्त में आ चुका है, ठीक। चाइना की गिरफ्त में, श्रीलंका की हालत तुमने देख ही ली है, क्या हो चुकी है श्रीलंका की हालत। चाइना से कर्ज लिया और चाइना का कर्ज पटा नहीं पाया, और उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है श्रीलंका, ठीक, क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बोल रहा हूं, लिखिए अगला, नेक्स्ट लिखो बेटा। वह कौन सा पोर्ट है, पोर्ट यानी बंदरगाह है, जिसे श्रीलंका ने चाइना की मदद से डेवलप किया था। वह कौन सा पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसे श्रीलंका ने चाइना की मदद से डेवलप किया था। श्रीलंका ने चाइना की मदद से डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश के साथ अनुबंध करके एक पोर्ट डेवलप किया है। पोर्ट यानी बंदरगाह डेवलप किया है। नेक्स्ट, चीन ने पाकिस्तान में किस बंदरगाह को अपने खर्चे से बनाया है। चीन ने पाकिस्तान में किस बंदरगाह को अपने खर्चे से बनाया है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर लेके आइएगा, बड़े स्ट्रेटेजिक आंसर है इनके, ठीक है, क्लियर है जी, ठीक है ना, क्लियर है ना आप लोगों को। चलो तो इसके आगे हम लोग कल देखते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो क्वेश्चन है बताऊंगा मैं इस तरह से, और सारे पॉइंट्स आपको बता सकता हूं यहां पर, ठीक है। जैसे यहां पर आपको यहां पे दिखेगी पाक स्टेट, क्या दिखेगा बेटा, पाक स्टेट, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली यहां पर है, उसको नोट कर लीजिएगा, सबसे पुरानी और पर्वतमाला यहां पे दिखेगी आपको अरावली, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण, जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ऐसे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैं लेते चलूंगा, और मैं आपको 4-5 दिन में बहुत सारी चीजें पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो फिर आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ज्योग्राफी में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप थोड़ा सा यूज्ड हो जाए ज्योग्राफी से, तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए कल आगे बढ़ते हैं हम लोग। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।